हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है हमारा, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो किससे भरपूर हो। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, रेखा की माँ किसके लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन ए है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने, ऑप्शन बी है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, ऑप्शन सी है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, ऑप्शन डी है पानी को रंग रहित करने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन ए है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, ऑप्शन बी है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ऑप्शन सी है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। अगला प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, ऑप्शन बी है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, ऑप्शन सी है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, ऑप्शन डी है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, ऑप्शन बी है विद्यार्थी प्रश्नों को सही तरीके से नहीं समझ सके, ऑप्शन सी है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है, ऑप्शन डी है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन ए है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, ऑप्शन बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, ऑप्शन डी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। फर्स्ट है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह से ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। सेकंड है स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। थर्ड है गुब्बारे में हवा भरना। फोर्थ है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ में बांधें तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो ये दिया है, उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। ऑप्शन ए है 1 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 2। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वायु
प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति ज़्यादा उचित है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ऑप्शन डी है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। ऑप्शन बी है बहुत बात करना। ऑप्शन सी है हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता। ऑप्शन डी है आक्रामक व्यवहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रामक व्यवहार। अगला प्रश्न है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन बी है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी है लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ऑप्शन डी है लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील की पानी की तुलना में भारी है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन ए प्रजनन और भोजन बनाना। ऑप्शन बी प्रजनन और अंकुरण। ऑप्शन सी वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन डी वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय होने से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। फर्स्ट है दिन में 2 बार ब्रश करें। सेकंड है इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिल पहने। थर्ड है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। फोर्थ है हर बार खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ऑप्शन ए है 3, 4 और 1। ऑप्शन बी है 4, 1 और 2। ऑप्शन सी है 1 और 3। ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो इसमें दिया है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और ये पानी में रहने वाले जीव जंतु और इसमें दिया अंडे देने वाले जीव जंतु। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जाते हैं? ऑप्शन ए है ईल या सर्पमीन। ऑप्शन बी है शार्क। ऑप्शन सी है मछली। ऑप्शन डी है मगरमच्छ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, किसके लिए मछली घर या एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है? ऑप्शन ए है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। ऑप्शन बी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। ऑप्शन सी है मछली घर या एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने। ऑप्शन डी है पानी को साफ करने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। अगला प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर या एक्वेरियम का पानी ऑप्शन ए है ऑक्सीजन रहित है। ऑप्शन बी है मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है। ऑप्शन सी है खनिज रहित है। ऑप्शन डी है मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खनिज रहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन बी है पानी नहीं, गहरे गग्गर, ऊंचे पहाड़। ऑप्शन सी है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। ऑप्शन डी है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी नहीं, गहरे गग्गर, ऊंचे पहाड़।
अगला प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित सावधानियां पढ़ती है। तो फर्स्ट है, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। ऑप्शन बी है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। थर्ड है, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। फोर्थ है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है किसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन ए है चेचक और मलेरिया। ऑप्शन बी है डेंगू और आई फ्लू। ऑप्शन सी है टाइफाइड और हैजा। ऑप्शन डी है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। ऑप्शन बी है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। ऑप्शन सी है मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़। ऑप्शन डी है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया या रक्तअल्पता, लौह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन बी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन सी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। ऑप्शन डी है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न है, यह पढ़ाते समय के कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। पहला है, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा है, उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो उपर्युक्त तकनीक दो के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। पहला ऑप्शन है प्याज लहसुन। दूसरा ऑप्शन है हरा धनिया। तीसरा ऑप्शन है काजू बर्फी। चौथा ऑप्शन है पके हुए चावल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा धनिया। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऑप्शन बी है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ऑप्शन सी है, ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है। ऑप्शन डी है, पेन की नोक या टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। ये इसमें गलत आंसर है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। ऑप्शन ए है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। अगला है प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन सी है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन डी है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और अंक योजना लिखना। अगला प्रश्न है, एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को पढ़ाने ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ऑप्शन ए है बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक। ऑप्शन बी है मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के
लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। ऑप्शन डी है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए हर शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए हर शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री या भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। और ऑप्शन डी है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। अगला प्रश्न है, शामिल करना या खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण 5 ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। पहला है बीजों को रात भर पानी में रखें और फिर उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। दूसरा है 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तीसरा है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक या वर्कशीट का काम करें। तो शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 ईएस में कौन से शामिल नहीं होते? ऑप्शन ए है एक्सप्लेन और एलोबरेट। ऑप्शन बी है एक्सप्लोर और इवेल्युएट। ऑप्शन सी है एंगेज और एक्सप्लोर। ऑप्शन डी है एक्सप्लेन और इवेल्युएट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सप्लेन और एलोबरेट। अगला प्रश्न है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह किसमें विद्यार्थियों की सहायता करेगा? ऑप्शन ए है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन बी है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास। ऑप्शन सी है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। ऑप्शन डी है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने।